मित्रों, कहानी शुरू करूं उसके पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा की धूम थी। अष्टमी पर कन्या पूजन हुआ। इस देश में स्त्रियों और कन्याओं की वास्तव में क्या दशा है, यह किसी छिपा नहीं है। वे गहन तमस में डूबी है। किसी को उनकी चिंता नहीं है। ये बस खाना पकाने और बच्चा पैदा करने का साधन मात्र रह गई है। उनके साहस, वीरता, बुद्धिमत्ता आदि गुणों का कोई सम्मान नहीं है, बल्कि उन्हें बुद्धि में कम समझा जाता है। नारी का गौरव समझना होगा। घर में वह शक्ति है, अन्नपूर्णा है, एक न्यायाधिकारी है। बाहर वे क्या न्याय करते होंगे जो अपने घर में ही स्वस्थ वातावरण नहीं रख सकते। वे अपनी पत्नी से बोलते नहीं हैं, उसके साथ कहीं आते जाते नहीं हैं। पत्नी को कहीं आने जाने कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है। उसके हाथ में एक भी पैसा नहीं देते हैं। राशन वगैरह खुद लाकर रखते हैं। दूध और चावल उतना ही आता जितना वे खाते हैं। स्त्री कैसे अपना पेट भरेगी, इसकी उनको चिंता नहीं है। स्त्री से 4 लड़के हो गए, पुत्रों की माता होने पर भी उसे सुख नहीं। वह सुबह से उठकर काम में लगती है, रात तक काम करती है। पति को खाना देना, घर की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मलना, बच्चे पालना, पति से कोई सुख नहीं सिवाय रूखे सूखे खाने से पेट भरने का, उनकी छोड़ी हुई जूठन से पेट भरने का, उनकी जूठी थाली का बचा खुचा खाने का। एक बार उनसे पूछा कि यदि आपकी स्त्री भी खाना बनाने से मना कर दे तो उनका स्पष्ट जवाब था कि कहाँ जाएगी, भूखों मरेगी, उसे खाना नहीं दूंगा, मैं ही खाना दूंगा तो खाती है। उसका अपना क्या है, काम करती है तो खाना मिलता है। यह उनकी निगाह में स्त्री का भरण पोषण था। आज तक उनकी स्त्री की शक्ल नहीं देखी। बस सब काम सुचारू रूप से हो रहा है, पर कौन कर रहा है, करने वाले का पता नहीं। आए गए को चाय नाश्ता मिल रहा है, पति को खाना मिल रहा है, धुले कपड़े मिल रहे हैं, पर जो दे रहा है उसका कोई सम्मान नहीं, कोई कृतज्ञता नहीं। किसे परवाह है यह जानने की कि शास्त्र क्या कहते हैं। अत्याचार सहते सहते ये ममतामयी नारियों यह भी भूल गईं कि वे भी मनुष्य हैं, सदियों से मजबूर, जो केवल खाना पकाती और बच्चे पैदा करती आ रही है। उनके मन में यह बैठा दिया गया है कि वे जन्म से दासी हैं, कमजोर हैं। वे केवल बच्चे पैदा करने और खाना बनाने के लिए ही बनी हैं। पुरुष की सेवा करना और उसकी आज्ञा मानना उनका धर्म है, चाहे वह आज्ञा कितनी ही अनुचित, कठोर और निर्मम हो। स्त्री की आवाज को एकदम दबा दिया गया। घर की रीढ़ स्त्री है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। ममतामयी स्त्री दबती चली गई। स्त्री को खुद ही अपनी शक्ति को संभालना होगा, अपने गौरव का ध्यान रखना होगा। पार्वती भव की भवानी है, शिव की शिवानी है, रुद्र की रुद्राणी है, शर्व की शर्वाणी है, ईश की ईशा है, शिव की शिवा है। हर स्तर पर बराबर है। शिव के बराबर ही दुर्गा का सम्मान है। वीरता साहस में किसी से कम नहीं। देवताओं को भी नारी का सहारा लेना पड़ा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।